नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं दीक्षा चौधरी अपने YouTube चैनल ब्लड जिला पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में पढ़ा था, तो आज देखते हैं प्रोकैरियोटिक थोड़ा डीपली से। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में ही पढ़ा था, प्रोकैरियोटिक जो होता है वो ग्रीक भाषा के दो वर्ड से मिलकर बना होता है, प्रो और कैरियन। प्रो जिसका अर्थ होता है प्रिमिटिव या आद्य या आरंभी या प्राचीन, और कैरियन जिसका अर्थ होता है न्यूक्लियस या केंद्रक, अर्थात ऐसी कोशिका जिसमें प्रिमिटिव न्यूक्लियस अर्थात आरंभी केंद्रक पाया जाता है उसे प्रोकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। अब प्रोकैरियोटिक सेल्स की कुछ विशेषताओं पर चर्चा करते हैं। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब्सेंट होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है वो डीएनए, आरएनए, न्यूक्लिक अम्ल जो होते हैं उसको कोशिका द्रव्य से अलग करता है। वो एक प्रकार की झिल्ली होती है। ये जो होती है कोशिका द्रव्य से डीएनए, आरएनए आदि को अलग करती है। जो कोशिका द्रव्य होता है जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है इसके अब्सेंट में ये सब कोशिका द्रव्य के संपर्क में आ जाते हैं। अर्थात जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है इसमें प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल, डीएनए और आरएनए। डीएनए मतलब डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ये सभी कोशिका द्रव्य के सीधे संपर्क में होते हैं। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ना पाए जाने के कारण ये कोशिका द्रव्य के संपर्क में होते हैं, जिसके कारण इसमें जो केंद्रक पाया जाता है उसे एनसीपीएन न्यूक्लियस या न्यूक्लियोइड कहते हैं। अर्थात जो प्रोकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस होता है उसे एनसीपीएन न्यूक्लियस या न्यूक्लियोइड के नाम से जाना जाता है। और जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है इसमें लवक, गोल्जी तंत्र, तारकाय, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ईआर या अंतःप्रद्रव्य जालिका आदि नहीं पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया अगर इसमें नहीं पाया जाता है तो इसमें श्वसन कैसे होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया के अभाव में इसमें एक मीसोसोम जैसी संरचना पाई जाती है। जैसे कि बैक्टीरियल सेल में इसमें जब हम इसकी संरचना बनाते हैं तो इसकी जो मेम्ब्रेन होती है उसमें कुछ धंसा हुआ संरचना होता है जिसे हम मीसोसोम कहते हैं। मीसोसोम ये जो होती है श्वसन का कार्य करती है। अर्थात जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है उसमें श्वसन के लिए मीसोसोम प्रेजेंट होता है। और इसमें जो राइबोसोम होता है वो 70S प्रकार का राइबोसोम होता है। राइबोसोम जो होता है उसका कार्य होता है प्रोटीन का संश्लेषण करना। तो देखते हैं जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब्सेंट होता है, जिसके कारण प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल, डीएनए, आरएनए जो होते हैं वो सीधे कोशिका द्रव्य के संपर्क में होते हैं। और कोशिका द्रव्य के सीधे संपर्क में होने के कारण इनमें जो न्यूक्लियस पाया जाता है उसे एनसीपीएन न्यूक्लियस या न्यूक्लियोइड कहते हैं। इसमें लवक, गोल्जी तंत्र, तारकाय, माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःप्रद्रव्य जालिका आदि नहीं पाए जाते हैं। इसमें राइबोसोम जो होता है वो 70S प्रकार का होता है। जो राइबोसोम होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, 70S और 80S। जो 70S प्रकार का राइबोसोम होता है वो प्रोकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है, और जो 80S प्रकार का होता है वो यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है। जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं उसमें केवल 70S प्रकार का नहीं बल्कि 70S और 80S दोनों प्रकार के राइबोसोम यूकैरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं, जिसके बारे में हम आगे बढ़ते हैं। और इसमें जो होते हैं हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता। हिस्टोन एक प्रकार की प्रोटीन होती है जिसका संबंध जो होता है वो डीएनए से होता है। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती है, और इसमें श्वसन संबंधी जो तंत्र होता है वो मीसोसोम होता है। इसके एग्जाम्पल है जीवाणु, नीली हरी शैवाल, पीपीएलओ या माइकोप्लाज्मा एक्सेट्रा। अभी तक हमने प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे यूकैरियोटिक सेल। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, जो यूकैरियोटिक सेल होता है वो ग्रीक भाषा के दो वर्ड से मिलकर बना होता है, यू प्लस कैरियन। यू जिसका अर्थ होता है ट्रू और कैरियन जिसका अर्थ होता है न्यूक्लियस या केंद्रक। अर्थात ऐसी कोशिका जिसमें ट्रू न्यूक्लियस या सत्य केंद्रक पाया जाता है उसे यूकैरियोटिक सेल्स या यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है, इसमें डेवलप्ड सेल न्यूक्लियस पाया जाता है। जैसे कि इसमें सत्य न्यूक्लियस पाया जाता है, वही है कि इसमें डेवलप्ड प्रकार का या पूर्ण विकसित या सत्य केंद्रक पाया जाता है।
और इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है वो प्रेजेंट होती है। हमने पिछली बार देखा था इसके पहले कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स थी उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट थी और यूकैरियोटिक कोशिका में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होने के कारण उसके जो डीएनए, आरएनए, प्रोटीन आदि मटेरियल थे वो कोशिका द्रव्य से मिल जा रहे थे, परंतु इसमें जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाया जाता है जिसके कारण इसका जो डीएनए, आरएनए आदि होता है वो कोशिका द्रव्य से अलग होता है और एक झिल्ली से घिरा रहता है, जिसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। हरितलवक, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतर प्रतिरक्षी जालिका आदि पाए जाते हैं। इसमें क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आदि कोशिका प्रेजेंट होते हैं और इसमें जो डीएनए होता है उसका संबंध एक प्रकार की प्रोटीन से होता है जिसे हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं। इसमें 70S और 80S दोनों प्रकार के राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, जबकि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स थे उसमें केवल 70S प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, राइबोसोम्स पाए जाते हैं। जो 70S प्रकार का राइबोसोम होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया और हरितलवक में पाया जाता है और 80S प्रकार के राइबोसोम तो लगभग अधिकतर कोशिकाओं में पाए जाते हैं। और इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। जीवाणु और नीली हरी शैवाल, ये जो थी प्रोकैरियोटिक कोशिका के उदाहरण थे। इनको छोड़कर जितने भी शैवाल, पेड़ पौधे आते हैं, जंतु आते हैं, वो सभी यूकैरियोटिक सेल्स के एग्जाम्पल हैं। एक बार फिर से देखते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका जिसमें सत्य केंद्रक पाया जाता है उसे यूकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जिसके कारण इसका जो डीएनए होता है वो कोशिका द्रव्य से अलग होता है, डीएनए, आरएनए जो होता है। और इसमें हरितलवक, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आदि प्रेजेंट होते हैं। इसमें डीएनए जो होता है उसका संबंध एक प्रकार की प्रोटीन से होता है जिसे हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं और इसमें 70S और 80 प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। अभी तक हमने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में पढ़ा। अब हम इन दोनों कोशिकाओं के तुलनात्मक गुणों का अध्ययन करेंगे। अब हम इनके बीच अंतर को समझेंगे। तो सबसे पहला, कोशिका के प्रकार। प्रोकैरियोटिक, इसमें जो कोशिका होती है वो प्रिमिटिव टाइप की होती है, मतलब इनकी जो कोशिकाएं होती है वो प्राचीन होती हैं, जबकि जो यूकैरियोटिक कोशिका होती है इसमें जो कोशिका होती है वो डेवलप्ड टाइप या विकसित होती है। और कोशिका द्रव्य, प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका द्रव्य जो होता है वो पूरी कोशिका में फैला हुआ होता है, जबकि जो यूकैरियोटिक कोशिका इसमें केंद्रक और कोशिका कला के बीच में कोशिका द्रव्य एक सीमित क्षेत्र में ही होता है। फिर केंद्रक, इसमें जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है जिसके कारण इसमें के जो प्रोटीन, डीएनए, आरएनए जितने भी मटेरियल्स होते हैं अंदर के वो पूरे कोशिका में कोशिका द्रव्य में फैल जाते हैं, जिसके कारण इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होने के कारण इसे इंसिपिएंट न्यूक्लियस कहते हैं और इसे इंसिपिएंट न्यूक्लियस को न्यूक्लियाइड भी कहते हैं। और प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो केंद्रक होता है इसमें देखिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस अर्थात केंद्रिका और हिस्टोन प्रोटीन जिसका संबंध डीएनए के साथ होता है, ये तीनों एब्सेंट होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स जिसे डेवलप्ड सेल्स भी कहते हैं इसमें 2 न्यूक्लियस पाया जाता है और इसमें जितने भी मटेरियल है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, हिस्टोन प्रोटीन ये सभी प्रेजेंट होते हैं। और प्रिमिटिव सेल्स जो होती है इसमें कोशिकांग, जितने भी कोशिकांग हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जितने भी कोशिकांग होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, जबकि जो यूकैरियोटिक कोशिका होती है इसमें सभी प्रकार के कोशिकांग उपस्थित होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं इसमें प्रकाश संश्लेषित तंत्र जो होता है वो उसकी आंतरिक झिल्ली में प्रेजेंट होता है। इसमें जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं इसमें दो प्रकार की झिल्ली पाई जाती है, बाह्य और आंतरिक। जो आंतरिक झिल्ली होती है इसमें ये प्रकाश संश्लेषी क्रिया करते हैं, अर्थात इसमें जो फोटोसिंथेसिस सिस्टम होता है वो उनकी आंतरिक झिल्ली या इनर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। और जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं इसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है जो कि प्लांट सेल में पाया जाता है, क्योंकि जो प्लांट सेल होते हैं वही प्रकाश की उपस्थिति में अपने भोजन का निर्माण करते हैं। तो जो इसमें क्लोरोप्लास्ट होता है वो फोटोसिंथेसिस सिस्टम की भांति कार्य करता है यूकैरियोटिक सेल्स में। फिर राइबोसोम्स, जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उसमें राइबोसोम जो होता है वो 70S टाइप का होता है, जबकि जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं उसमें 70S और 80S दोनों प्रकार के राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। कोशिका भित्ति या सेल वॉल,
जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है, इसकी जो कोशिका भित्ति होती है काफ़ी पतली और लचीली होती है, और इसकी जो कोशिका भित्ति होती है वो म्यूसिलेज नामक पदार्थ की बनी होती है। जबकि जो यूकैरियोटिक शेल की जो सेल वॉल होती है वो काफ़ी रिजिड होती है, और ये जो होती है सेलुलोज या पैक्टिन नामक पदार्थ से मिलकर बनी हुई होती है। फिर वैक्यूल या रिक्तिका, जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है इसमें रिक्तिकाएं अनुपस्थित होती हैं, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका जो होती है इसमें रिक्तिकाएं प्रेजेंट होती हैं। जो रिक्तिकाएं होती हैं इनको इंग्लिश में वैक्यूल कहते हैं, जो सेम के बीच के आकार का होता है। लाइसोसोम, जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है इसमें लाइसोसोम एब्सेंट होते हैं, और जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं इनमें जो जंतु कोशिकाएं होती हैं उसमें लाइसोसोम प्रेजेंट होते हैं, जबकि प्लांट सेल में एब्सेंट होते हैं। और कोशिका विभाजन, प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होती है इसमें केवल असूत्री कोशिका विभाजन पाया जाता है। जो कोशिका विभाजन या सेल डिवीजन होता है वो 3 टाइप्स का होता है, माइटोसिस, मेयोसिस और ये असूत्री। तो इसमें जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है इसमें केवल असूत्री कोशिका विभाजन पाया जाता है, जबकि जो यूकैरियोटिक सेल्स होती है इसमें अर्धसूत्री और समसूत्री दोनों प्रकार की कोशिका विभाजन प्रेजेंट होता है। इसमें जो अर्धसूत्री होता है और समसूत्री होता है, इसमें जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं इनका निर्माण होता है। इनमें जब कोशिका विभाजन होता है तो सेंट्रियोल्स होते हैं जो पोल्स पर मूव करते हैं, और ये पोल्स पे मूव करने के बाद यहाँ से स्पिंडल फाइबर्स निकालते हैं, फैलाते हैं, पूरे कोशिका में फैलाते हैं। तो इसमें जो होते हैं सेंट्रियोल जो होते हैं वो स्पिंडल फाइबर्स का निर्माण करते हैं, परंतु इसमें जो होती है ना अर्धसूत्री कोशिका विभाजन पाया जाता है ना तो समसूत्री। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में स्पिंडल फाइबर्स जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में स्पिंडल फाइबर्स पाए जाते हैं। श्वसन तंत्र, हम जानते हैं प्रत्येक कोशिका को जीवित रहने के लिए श्वसन की आवश्यकता होती है, और हम ये भी देख चुके हैं जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है इसमें जितने ऑर्गेनल्स होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, हरित लवक है, ये सब प्रोकैरियोटिक सेल्स में एब्सेंट होते हैं। तो जब इसमें माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है तो ये श्वसन की क्रिया करते कहाँ से है, तो उसमें एक विशेष प्रकार की संरचना पाई जाती है जो हम बैक्टीरियल सेल में देख सकते हैं, ऐसे यू आकार की होती है, ऐसे यू आकार की संरचना पाई जाती है। इसमें जो इसकी सेल वॉल होती है वो ऐसे एक जगह पे ऐसे धसी हुई संरचना का निर्माण करती है जिसे मेसोसोम कहते हैं। ये जो मेसोसोम है ये माइटोकॉन्ड्रिया की भांति कार्य करता है, अर्थात इस प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो श्वसन की क्रिया होती है वो मेसोसोम्स के द्वारा होती है, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स जो होती है इसमें माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है जिसके कारण ये श्वसन की क्रिया करते हैं। हमने प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के बारे में अंतर पढ़ा, उनके बारे में पढ़ा। अब हम आगे के जो वीडियोज़ हैं उसमें हम कोशिका के आकार एवं आकृति, शेप एंड साइज की बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।